Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, in this lecture, we are going to study the behavior of alternating current and alternating voltage through the resistor. Alternating current और alternating voltage, ये दोनों alternating quantities हैं. जब ये पास करती हैं through resistor, how do they behave? एक कैसा बिहेवियर इख्तियार करती हैं, मतलब इन दोनों के अंदर डिफरेंस ऑफ एंगल क्या है, मीन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, कौन सी क्वांटिटी किस क्वांटिटी से लीड करती है, लैग करती है या इन फेज रहती है, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज के इस लेक्चर में. इस पर्पस के लिए लेट अस कंसीडर वी हैव अ रजिस्टर. ये कोई हमने एक रजिस्टर जो है वो हमने सेलेक्ट किया है, इसे हम R से डिनोट कर रहे हैं. ये हमारा है रजिस्टर R. दिस रजिस्टर R इज कनेक्टेड अक्रॉस अ वोल्टेज सोर्स, अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स. ये जो निशान नज़र आ रहा है ये अल्टरनेटिंग का है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स है. और आप जानते हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या होता है, जिसकी जो मैग्नीट्यूड होती है और डायरेक्शन होती है ये पीरियोडिकली चेंज होती रहती है. ये हमारा वोल्टेज है और वोल्टेज की ये वोल्टेज को V से डिनोट करते हैं और V इज इक्वल वी नॉट साइन ओमेगा टी. ये हमारा जो है वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज शो की गई है. V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी. फिर V नॉट, ये जो V नॉट है ये हम जानते हैं ये पीक वैल्यू है. ये जो V है ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है. ये जो ओमेगा टी है ये हमारा थीटा है, एंगल है, फेज एंगल कहते हैं इसको. ये फेज ऑफ एसी अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज, ये थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी के इक्वल होता है. ठीक. अच्छा, जैसे ही हमने वोल्टेज सोर्स के साथ रजिस्टर को कनेक्ट किया ये, तो इस रजिस्टर के क्रॉस यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा. यहाँ से करंट इस तरफ नीचे की तरफ या ऊपर तरफ फ्लो करेगा डिपेंडिंग अपॉन द पोलैरिटी ऑफ द सोर्स. क्योंकि 0 से लेकर T/2 का एक्सपोज, ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव है तो ये वाला नेगेटिव है. उसके बाद क्या होगा कि टर्मिनल चेंज हो जाएंगे, ये वाला नेगेटिव हो जाएगा और ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा. पहले करंट जो था अगर वो यूँ फ्लो कर रहा था क्लॉकवाइज, तो फिर बाद में जो जब टर्मिनल चेंज होती है एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करना शुरू कर देगा. तो करंट इस रजिस्टर के अंदर डाउनवर्ड और अपवर्ड फ्लो कर रहा है. और यही हम जानते हैं कि एसी होता है जो डायरेक्शन अपनी चेंज करता रहता है. तो इसके अंदर करंट चेंज होगा. जब करंट की डायरेक्शन चेंज होगी इसके पास वोल्टेज ड्रॉप होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा. क्योंकि जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो करंट फ्लो करता है. तो पोटेंशियल ड्रॉप को हम V साथ छोटा सा R लिख लेते हैं, वी आर, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर. ये हमारे पास हो जाएगा. दिस इज द फिगर. अच्छा, अब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं. वी आर इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी. ये इसको ऐसे लिखेंगे, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा या वी नॉट साइन ओमेगा टी. थीटा ओमेगा टी के इक्वल होता है. इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं. याद रखिएगा इक्वेशन नंबर 1 क्या है, वी आर इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी. उसमें वी नॉट क्या है, अगेन मैंने बताया था वेयर वी नॉट इज व्हाट, वी नॉट इज द पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज. वी नॉट को क्या कहते हैं, पीक वैल्यू कहते हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज की. बाय ओहम्स लॉ अब करंट कितना होगा, करंट बाय ओहम्स लॉ हम कैलकुलेट करेंगे. I इज इक्वल टू वी ओवर आर होता है. V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू वी ओवर आर. हम चाहते हैं कि रजिस्टर में से कितना करंट फ्लो कर रहा है, उसके लिए I इज इक्वल टू वी ओवर आर, ये वाला हमने फार्मूला यूज़ किया. अब इसमें जब हम I की वी आर की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा. हाँ, तो नेक्स्ट पेज के ऊपर ये मैंने बताया है, लेकिन अभी यहाँ पे बताना ज़रूरी था, इसलिए इज इक्वल टू वी आर की जो वैल्यू है हमारे पास वो क्या थी, वी नॉट ओवर आर, ये बटे में आर भी है, साथ साइन ओमेगा टी.
साइन ओमेगा टी। ये जो वी नॉट ओवर आर है ये क्या होगा, ये हो जाएगा आई नॉट इज इक्वल टू आई नॉट, ये होगी पीक वैल्यू ऑफ द करंट। ये इतनी चीज़ है ना, ये वी नॉट ओवर आर, ये हो जाएगा हमारी आई नॉट साइन ओमेगा टी, दिस इज इक्वल टू आई। ये हमारा होगा अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। इसे हम इक्वेशन 2 कह लेंगे। अब 1 देखें, 1 में क्या था, V इज इक्वल टू या वी आर इज इक्वल टू वोल्टेज क्रॉस रेजिस्टर इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, क्या था, V नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। ये इक्वेशन 1 थी हमारे पास, साइन ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर, उसको हम यहाँ पे आई आर लिख लेते हैं, छोटा सा आर डाल देते हैं कि करंट थ्रू रजिस्टर है, ये बात हो रही है, वोल्टेज थ्रू दी रजिस्टर है। आप अगर दोनों को गौर करें, साइन दोनों में, वी आर में और आई आर में, दोनों करंट और वोल्टेज के अंदर आपको एक चीज़ सेम नज़र आ रही है, क्या, ये भी साइन ओमेगा टी है, ये भी साइन ओमेगा टी है। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों साइन के फंक्शन हैं, दोनों साइन के एंगल पे डिपेंड करते हैं, वी आर भी और आई आर भी। वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर भी और करंट अक्रॉस दी करंट थ्रू रजिस्टर भी, दोनों साइन के एंगल पे डिपेंड करते हैं। जब थीटा ज़ीरो होगा, जब थीटा या टाइम ज़ीरो होगा, अगर हम यहाँ पे ज़ीरो पुट करेंगे, साइन ज़ीरो होगा, वोल्टेज ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पुट करेंगे साइन ज़ीरो करंट भी ज़ीरो हो जाएगा। मीन जिस इंस्टेंट के ऊपर, जिस लम्हे के ऊपर वोल्टेज ज़ीरो है, करंट ज़ीरो है। और जब एंगल 90 पुट करेंगे, जब एंगल 90 पुट करेंगे, तो आप शायद ये बात जानते होंगे, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी में यहाँ पे ज़ीरो एंगल होता है, फिर यहाँ पे पाई बाई 2 होता है, पाई बाई 2 ये एंगल है, फिर पाई होता है, फिर 3 पाई बाई 2 होता है, और फिर 2 पाई होता है। अगर आप ये वैल्यूज पुट करोगे एंगल में, थीटा की जगह वैल्यू लिखोगे, ये 0, आगे ये पाई बाई 2 या 90 डिग्री, साइन 90 लिखोगे तो साइन 91 होता है। तो वी आर इज इक्वल वी नॉट में जो वी आर होगा वो पीक वैल्यू के बराबर हो जाएगा। और जब इधर पुट करेंगे साइन 90 ये 1 के बराबर होगा, और ये आई आर इज इक्वल आई नॉट हो जाएगा। मीन जिस इंस्टेंट के ऊपर वोल्टेज मैक्सिमम है, उस इंस्टेंट के ऊपर करंट भी मैक्सिमम है। जब वोल्टेज ज़ीरो हुआ था पहले, करंट भी ज़ीरो था, अब वोल्टेज मैक्सिमम है, करंट मैक्सिमम है। फिर जब आप यहाँ पे जब पाई पुट करोगे, मीन जब हमारे पास जो थीटा की वैल्यू होगी वो 180 डिग्री होगी, डिग्री में 180 होता है, तो डिग्री में 180 पुट करेंगे, ठीक है, समझ आ गई इन बातों की। ये पाई बाई 2 या 90 डिग्री होते हैं, 90 डिग्री, और जो पाई होते हैं ये असल में 180 डिग्री होते हैं, डिग्री में 180, और जो 3 पाई बाई 2 होते हैं ये 270 डिग्री होते हैं, 3 पाई बाई 2 270 डिग्री होते हैं। और जो 2 पाई रेडियन होते हैं, ये 2 पाई जो होता है ये 360 डिग्री के इक्वल होता है। तो वैल्यू जो है वो हम साइन की या कॉस के लिए डिग्री से को यूज़ करते हैं। इसलिए अगर हम ये पुट करेंगे, जब 90 पुट करेंगे साइन 91, तो इधर भी 1, तो दोनों मैक्सिमम। फिर जब 180 पुट करेंगे साइन 180 0, तो वोल्टेज 0, करंट भी 0। जब 270 पुट करेंगे साइन 270 -1 होता है, वोल्टेज मैक्सिमम होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो करंट भी मैक्सिमम होगा अपोजिट डायरेक्शन में। ये 360 पे दोनों 0 हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे यही बातें यहाँ पे कही गई, यहाँ पे इस जगह पे ये टाइम 0 है, जब टाइम 0 होता है एंगल 0 होता है। यहाँ पे जो टाइम है ये T/4 होता है, जब टाइम T/4 होता है एंगल π/2 होता है या 90 डिग्री होता है, ठीक है। और यहाँ पे T/2 होता है हाफ साइकिल का टाइम,
इस पर एंगल 180 होता है, पाई होता है। यहाँ पे 3t/4 टाइम होता है, ये 3t/4 होता है, और इस इंस्टेंट के ऊपर t होता है, पूरा t होता है, पूरा साइकिल मुकम्मल होता है। तो देखें ये दोनों को कंबाइंड तौर पे ये ड्रॉ किया गया है, वोल्टेज और करंट को। देखो इस जगह के ऊपर दोनों क्वांटिटी ज़ीरो है। इस जगह पे देखें करंट भी मैक्सिमम है और वोल्टेज भी मैक्सिमम है, दोनों इस इंस्टेंट के ऊपर मैक्सिमम है। जब एक क्वांटिटी मैक्सिमम दूसरी मैक्सिमम है, यहाँ पे दोनों ज़ीरो है, यहाँ पे दोनों मैक्सिमम है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, ये करंट है, ये वोल्टेज है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम हो गए। यहाँ पे दोनों फिर ज़ीरो हो गए, यहाँ पे दोनों फिर बढ़ रहे हैं, मैक्सिमम हो गए यहाँ पे पीक के ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ कि जब जिस इंस्टेंट के ऊपर वोल्टेज मैक्सिमम है वहाँ करंट भी मैक्सिमम है, जब वोल्टेज ज़ीरो है करंट भी ज़ीरो है। सो क्या फिर हम कहेंगे दोनों करंट और वोल्टेज क्या है, इन फेज है। करंट और वोल्टेज क्या है, इन फेज है। अगर आप इस इंस्टेंट के ऊपर ड्रॉ करोगे, ये दोनों क्वांटिटी ज़ीरो हैं और उसके बाद पॉजिटिवली बढ़ रही हैं, इनकी वेरी पॉजिटिव बढ़ेगी। अगर आप इस इंस्टेंट के ऊपर दोनों को ड्रॉ करोगे, करंट को और वोल्टेज को, तो करंट भी इधर होगा, वोल्टेज भी इधर होगा, दोनों क्वांटिटी एक ही डायरेक्शन में होंगी, दोनों वोल्टेज भी और करंट भी एक ही डायरेक्शन में होंगी, दोनों राइट साइड पे होंगी। ये हमने बात की थी पिछले लेक्चर के अंदर। अगर इस इंस्टेंट के ऊपर ड्रॉ करना चाहते हैं जब दोनों पीक पे हैं तो दोनों अपवर्ड ऐसे ड्रॉ करेंगे, जब दोनों वोल्टेज भी अपवर्ड और करंट भी अपवर्ड, दोनों ऐसे ड्रॉ कर देंगे बी और आई। और फिर जब अगर हम इस जगह के ऊपर ड्रॉ करना चाहते हैं, इस जगह के ऊपर, तो दोनों क्या होंगे, दोनों जीरो हैं, नेगेटिव बढ़ रहे हैं तो लेफ्ट की तरफ आ जाएंगे, दोनों लेफ्ट की तरफ आ जाएंगे, वोल्टेज भी और करंट भी लेफ्ट की तरफ आ जाएंगे। और यहाँ पे दोनों दोनों नीचे की तरफ आ जाएंगे, वोल्टेज और करंट दोनों। और यहाँ पे इस जगह पे क्या होगा, दोनों फिर उसी तरह पैरेलल हो जाएंगे राइट साइड पे, क्योंकि दोनों जीरो और पॉजिटिव बढ़ रहे हैं। तो ये फेजर वेक्टर्स है हमारे पास वी और आई के। ठीक है, तो आप देखो डिफरेंस ऑफ द एंगल क्या है, जहाँ भी आप देखो डिफरेंस ऑफ द एंगल ज़ीरो है, क्योंकि जब इन दोनों पे, यहाँ पे एंगल ज़ीरो ज़ीरो है, यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 180 है, यहाँ पे 270 है, यहाँ पे 360 या ज़ीरो है। तो डिफरेंस जब निकालोगे एंगल्स का इन दोनों क्वांटिटी के बीच में, यहाँ भी ज़ीरो है, 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 तो डिफरेंस कितना, ज़ीरो। इसका मतलब कोई क्वांटिटी लीड या लैग नहीं कर रही है, तो ये दोनों क्या है, इन फेज है, दोनों इन फेज है। और ये जो चीज़ है यहाँ पे, ये किसी इंस्टेंट के ऊपर ड्रॉ किया था मैंने, एंगल जब कोई भी थीटा होगा या ओमेगा टी होगा तो किसी इंस्टेंट पे होगा। तो आप देखें ये वाली चीज़, ये वोल्टेज भी है और करंट भी एक ही डायरेक्शन में होंगे, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, क्योंकि हमने कहा था ये रोटेट कर रहे हैं, ये वेक्टर फेजर वेक्टर्स होते हैं, ये रोटेट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज में। ठीक है, किसी इंस्टेंट के ऊपर क्या होगा, किसी इंस्टेंट के ऊपर के एक क्वांटिटी देखो ना, ये करंट और वोल्टेज दोनों एक ही डायरेक्शन में है, उसके बाद क्या होगा, फिर ये इस तरफ यूँ ऐसे बढ़ेंगे, इस तरफ यूँ, फिर क्या होगा, फिर ऐसे ऊपर तरफ होगा, यूँ एंटी क्लॉक रोटेट कर रहे हैं, फिर ये इस तरह हो जाएंगे। ठीक है, फिर इस तरह हो जाएंगे ऐसे, फिर यूँ हो जाएंगे, फिर नीचे की तरफ आ जाएंगे ऐसे, ये रोटेट कर रहे हैं ना। उसके बाद फिर ऐसे, फिर इस तरफ आ जाएंगे दोनों क्वांटिटी आई और वी। ठीक है, तो ये इस तरह ये सर्कल के अंदर यूँ ये रोटेट कर रहे हैं दोनों, आई और वी, आई और वी दोनों रोटेट कर रहे हैं। तो ये जो फिगर है, इतनी वाली चीज़, ये हमने किसी इंस्टेंट के ऊपर ली है कि जब थीटा कोई ना कोई एंगल बन रहा होगा, उस वक्त वोल्टेज और करंट जो होंगे वो किसी एक दोनों देखो एक ही डायरेक्शन में, तो ये किसी इंस्टेंट के ऊपर है, मतलब एंगल ना ज़ीरो है ना 90 है, बल्कि एनी वेयर बिटवीन 0 और 90 है। तो उस वक्त वी और आई जो होंगे वो एक ही डायरेक्शन में होंगे। ये दिखाएगी इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज। ये उसी तरह डिवाइड कर दिया गया है ओहम्स लॉ में आई की वैल्यू निकालने के लिए। तो आई वी आर ओवर आर इज इक्वल टू वी नॉट ओवर आर, तो आई आर इज इक्वल टू ये उसी तरह आपने आई आर करंट थ्रू रजिस्टर निकाल लिया, आई आर इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर 2। इसमें आई नॉट जो है वो पीक वैल्यू ऑफ द करंट है, पहले डिस्कशन कर चुके हैं। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 शो दैट द करंट एंड वोल्टेज
आर इन सेम फेज, दोनों सेम फेज में होंगे। इन केस ऑफ रेजिस्टेंस में से पास करते हुए, दिस मीन्स दैट क्यों सेम, क्योंकि दोनों साइन के एंगल पे डिपेंड कर रहे हैं और साइन की वैल्यू जो थी किसी एक एंगल पे सेम होती है, साइन की वैल्यू किसी एक एंगल के लिए सेम होंगी, इसलिए करंट और वोल्टेज की वैल्यू सेम होंगी। अटेन देयर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, करंट और वोल्टेज क्या करेंगे, अटेन हासिल करेंगे अपनी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम एट द सेम टाइम इन रजिस्टर, एक ही टाइम के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू होगी, एक ही टाइम के ऊपर मिनिमम वैल्यू होगी। जब एक क्वांटिटी मैक्सिमम दूसरी भी उसी वक्त मैक्सिमम, जब एक क्वांटिटी जीरो दूसरी भी जीरो। कब, जब वो पास कर रही होंगी थ्रू रजिस्टर, जब पास कर रही थ्रू द रजिस्टर। ऑल दो पीक वैल्यूज आर डिफरेंट, क्योंकि वी नॉट और आई नॉट जो है, ये करंट और वोल्टेज की पीक वैल्यूज ये डिफरेंट हैं, लेकिन जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज होंगी दोनों की, वो एक ही इंस्टेंट के ऊपर, एक ही लम्हे के ऊपर हासिल होंगी। द क्वांटिटी एक्स आर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस रिएक्टेंस एंड इज गिवन बाय एक्स आर इज इक्वल टू आर होता है रेजिस्टेंस। और पावर डिसिपेशन क्या होगी रजिस्टर के अंदर, P इज आई आर होता है, P इज इक्वल टू वी आई होता है, P इज इक्वल टू पावर डिसिपेशन वी आई। तो क्योंकि रजिस्टर में से गुजर रहे हैं तो इसलिए V के साथ भी R लिखेंगे और I के साथ भी R लिखेंगे, ठीक है। और अगर वैल्यू पुट कर देंगे इंस्टेंटेनियस वैल्यू, तो V नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी, V नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये जो पावर डिसिपेशन होगी ये रजिस्टर के अंदर मैक्सिमम होगी, ठीक है। पावर डिसिपेशन रजिस्टर के अंदर मैक्सिमम होती है, क्योंकि ये अब पावर डिसिपेशन डिपेंड कर रही है साइन स्क्वायर थीटा के ऊपर। इस साइन स्क्वायर में जो वैल्यू होगी वो हमेशा पॉजिटिव ही रहती है, ठीक है ना। अगर साइन जिस तरह साइन 270 -1 होता है, तो लेकिन जब साइन 270 का स्क्वायर ले लेंगे तो वो +1 ही रह जाएगा। इसलिए पावर डिसिपेशन जिस भी एंगल पे लोगे, जिस भी जगह पे लोगे, वो मैक्सिमम होगी। इसके लिए पावर डिसिपेशन जो है वो रजिस्टर के अंदर होती रहती है, रजिस्टर पावर को डिसिपेट करता है, ये बात याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।